दोस्तों, भगवत गीता में यह स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, न कि वहां पहुंचने का रास्ता। महाभारत में भगवान कृष्ण का पहला लक्ष्य था धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को दो विकल्प दिए थे। एक यह कि वो भगवान कृष्ण को चुने जो कि निहत्थे होंगे, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान कृष्ण पर 12 दिव्यास्त्र चलाए थे, यानी 12 घातक बाण छोड़े थे। तो आपको बता दें, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो चलिए समझते हैं कि आखिर उस समय हुआ क्या था जो कर्ण को 12 दिव्यास्त्र भगवान कृष्ण पर छोड़ने पड़े। ये बात थी युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण कौरव पक्ष के सेनापति थे और युद्ध में वो और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। आसमान में चारों तरफ प्रलयाग्नि ही दिख रही थी। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक दिव्यास्त्र चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यही थी कि वो अर्जुन को समाप्त कर देना चाहते थे और अर्जुन ये चाहते थे कि वो कर्ण का खात्मा कर दें, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। इसके साथ ही अर्जुन को अपने प्रिय पुत्र अभिमन्यु का चेहरा याद आ रहा था। दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन के विनाश के लिए सर्प शक्ति चलाने का निर्णय लिया। इस दिव्यास्त्र को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में ये दिव्य शक्ति और कोई नहीं बल्कि पाताल लोक में अश्वसेन नाम की एक नाग शक्ति थी। वास्तव में अश्वसेन अर्जुन का परम शत्रु था और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण ये था कि खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और जो भी दिव्य सर्प जातियां वहां रह रही थी खांडव वन में, उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए अवसर की खोज में था। कुछ धार्मिक धारावाहिकों में, जैसे महाभारत धारावाहिक आपने देखा ही होगा, उनमें कहा जाता है कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। वैसे विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग। वैसे हम इस विवाद में नहीं पड़ते कि उस शक्ति का क्या नाम था, लेकिन आगे हम देखते हैं कि मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के तरकश की दिव्य शक्ति बनना स्वीकार कर लिया था, क्योंकि अश्वसेन ये जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वो मौके की तलाश में थे। कर्ण को सर्प शक्ति का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद ही उनके बाण पर जाकर विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर सर्प शक्ति का संधान किया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग शक्ति अश्वसेन को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया, घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उनके मस्तक यानी उनके मुकुट को छिटका कर धरती पे जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राणों को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धंसे पहिए निकालने के लिए नीचे उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 दिव्यास्त्र यानी 12 घातक प्राणलेवा बाण जाकर श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 अस्त्रों की सहायता से अश्वसेन के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अपने परम मित्र अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 दिव्यास्त्रों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था। वैसे दोस्तों, कौरवों के पास इतने बलवान योद्धा होने के बावजूद भी वो क्यों हारे? सिर्फ 3 गलतियां अगर दुर्योधन नहीं करता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कुरुवंश को भारी पड़ गई? दोस्तों, आपको बता दें कि आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच था। भीम ने दुर्योधन की जंघा को पूरी तरह से तोड़ दिया था
वो खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देखा और बार बार अपने हाथ की 3 उंगलियों को उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज बहुत धीमी निकल रही थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण खुद ही उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा कि उसने युद्ध के दौरान 3 गलतियां की थी। इन्हीं गलतियों की वजह से वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हुआ। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो जीत आज कौरवों की होती और महाभारत के युद्ध का एक अलग ही निष्कर्ष निकलता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती उसने ये की कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को विकल्प दिया था कि या तो श्री कृष्ण को चुन सकते हैं वो या उनकी नारायणी सेना को, और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना क्योंकि उसे लगा कि निःशस्त्र नारायण यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे और अगर वो कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने ये बताई कि उसने अपनी माता के लाख कहने पर भी वो उनके सामने पेड़ों के पत्तों से बना हुआ लंगोट पहनकर गया। उसकी माता ने उसे कहा था कि वह नग्नावस्था में ही आए ताकि वह अपने संचार द्वारा बचाई गई शक्ति को अपने पुत्र दुर्योधन को दे सके, जिससे वो रणभूमि में अजेय हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, जिनके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेटकर जाने पड़े और इस वजह से उसकी जांघ और मुख्य अंग शक्तिहीन हो गया। इसी वजह से दुर्योधन परास्त भी हुआ था। तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की कि उसने युद्ध में आखिरी में जाने की भूल की। यदि वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान नहीं जाती। उसे ये पहले ही पता चल जाता कि उसे शुरू से लेकर अंत तक अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाता, यानी कि सबसे आगे रहता, तो वह ये जान पाता कि आखिर कौन सा योद्धा कहाँ सही रहेगा, कहाँ पर वो किस योद्धा पे भारी पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी और फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं ही तो अपने कार्यों से अपना भाग्य लिखा है। दुर्योधन, श्री कृष्ण ने आगे कहा कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। तुम अपनी कुलवधू का ही वस्त्र हरण करवा रहे थे। तुम पांडवों को नीचा दिखा रहे थे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार लेके डूबा है दुर्योधन। वैसे भी दोस्तों, भगवान विष्णु ने धरती पर तब जन्म लिया है जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ा है। अब तक भगवान ने 9 अवतार लिए हैं, लेकिन माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान का 10वां अवतार भी होगा। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का 8वां अवतार माना गया था और वह भगवान के परमावतार माने गए हैं, यानी सारे ही गुण भगवान के इस अवतार में सम्मिलित थे। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है कि धरती पर जब भी अधर्म बढ़ेगा वो जन्म लेंगे। विष्णु पुराण में भगवान के 10 मुख्य अवतार बताए गए हैं और 10वां अवतार होगा कल्कि अवतार, यानी भगवान स्वयं धरती पे आएंगे। लेकिन हम स्वयं भगवान को नहीं पहचानेंगे और हम खुद नारायण भगवान से ही लड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।